अंगना में डोले। कोई बच्चा होता है तो सोहरे हो, सोहरे हाँ, हमें पहला से क्या सोहरे और दादरन में अंतर पता नहीं है तो फिर एक बार हमने दो ही बात ना समझो, फिर पता चलो कि सोहरे अलग हो तो दादरे अलग। हाँ, तो महाराज बिटिया के सोहरे कमई बने, एक आध दो हैं, हमारी नजर में तो नहीं है। वो तो बेसी लगा देता आदमी, लड़का की जगह बिटिया कह दे, लेकिन बिटिया के सोहरे बने ही नहीं जाए। क्योंकि बिटिया जब होए ना, कोई से कहे मक्का वो बिटिया भाई, ऐसे मोह मरोड़ा जैसे न कि बाप को खा है। देखिए, हर एक चाहे बेटा हो या बेटी हो, हर बच्चा अपनी किस्मत का लाता है। बताएं कैसे लाता? राशन कार्ड में देखो, जा सरकार जो है जब बदलत रहता, लेकिन बा सरकार है वह आजीवन एक ही रहती। जब जा सरकार जैसी तुम्हें मोड़ी मोड़ा हो जा, को नाव बढ़ा के राशन देने लगा दू के भाग को दे, तो बा सरकार ना दे जू के भाग को है। मोड़ी मोड़ा दो हो और चार को ले लो तो राशन जब बताएं, वो राशन बांटा तो डंडा और उठाए हैं, बोले जब दो है तो दो को ले जाओ, चार को कैसे दे। उसी प्रकार जो भी आपके यहाँ बालक बेटा है या बेटी है, हर व्यक्ति अपने भाग का खाता है। और क्या करता है, सबसे बड़ी बात पता क्या है कि नारी में हजार गुण है, लेकिन एक अब गुण है कि नारी में हजार गुण, और लेकिन कच्चे कान की और वन में भेजा दे, देखो राम लखन जानकी। जब एक स्त्री बेटी होती है ना, उसे बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। लोग बाग कह देते ना, देखो कहना और करने में बड़ा अंतर है। महाराज लड़का बिटिया में का अंतर है, हमने कि हम 50 गिनवा दें, बम मताई पहला मिठाई लिया तो पहले लड़का को खवाओ, तो जब लड़का को पेट भर जाए बची खुची बिटिया को देते कन दूध हो जाए एक कटोरी तो पहला लड़का को खवाए, फिर दे बिटिया को, और बिटिया को चटनी रोटी खा ले। हजार अंतर है, एक अंतर नहीं है। कहना सरल है, सरकार ने कह दी आदि जा दूध बिटिया की, जो पहले ही बम मताई ना कर दे लड़का के ले, बाद में लड़का दे जब ना होगी फिर क्या करना उन्हें तुमसे। भाई कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल की बात होती है। माताएं ही शुरू से बिटिया के प्रति उनकी भावनाएं परस्पर नहीं होती हैं, और जिस दिन आपकी भावनाएं परस्पर हो गई ना, उसी दिन सतयुग लग जाएगा। सतयुग कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बैनर लग के आता है कि सतयुग है, कि त्रेता है या द्वापर है या कलयुग है। आपका कर्म ही सतयुग बनाता है, आपके कर्म ही त्रेता बनाते हैं, आपके कर्म ही द्वापर बनाते हैं, और आपके कर्म ही कलयुग बनाते हैं। बहू सबको जाने, लेकिन बिटिया काऊ को नहीं जाने। फिर तो कुमार बनाए, लुवार बनाए, बाड़ी बनाए, विजयी बने। बेटी है तो कल है, बेटी है तो परिवार है, बेटी है तो सब कुछ है। और बिटिया बड़े भाग्यवानों को मिलती है। बिटिया का होना, महाराज राजा हिमाचल की भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक बेटी मेरे घर हो जाए। जिसके घर बेटी हो जाती है ना, उसका जीवन धन्य हो जाता है। महाराज जब से उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। महाराज यहाँ जब से उमा जी का जन्म हुआ है, दशों दिशाओं में जय जयकार हो रही है। राजा हिमाचल बड़े आनंद में है, मैया रानी बड़ी प्रसन्न है। समय व्यतीत गया, मैया बड़ी हुई, और मैया जब बड़ी हुई
तो महाराज एक दिन नारद जी आए, और जैसे ही नारद जी आए, नारद जी को बुलाया, आसन दिया, सुंदर भोजन खिलाए, और भोजन करा के बाद जैसे ही पार्वती मैया आई, राजा रानी निवेदन करने लगे, प्रभु आप तो जगह जगह जाते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मेरी बिटिया का हाथ देख के बताइए ना, मेरी बिटिया के लिए वर कौन अच्छा रहेगा। हाथ जोड़े नारद जी ने, माँ आप तो जगत की माँ हैं, आपके बारे में मैं क्या बताऊं, लेकिन संसार के लोग हैं, इन्हें तो इनके सामने तो बताना ही पड़ेगा। बोले शैल सुलक्षणी सुता तुम्हारी, और सुनहूं जे अब गुण दुई चार। राजन, आपकी बिटिया में तो कोई अवगुण है ही नहीं, कोई भी अवगुण नहीं है, बहुत सुंदर बिटिया है, बड़ी किस्मत वाली, बड़ी भगवान बिटिया है। तो बोले एक आध तो बता दो महाराज। बोले जब है ही नहीं अवगुण तो क्या बताएं। बोले महाराज कछु तो बोलो। तो बोले सुनो, इनके होवे वाले पति में है, उनके बता दे, उनके तुम जैकब है बता दे। बोले महाराज उनके बता दो। बोले अवगुणे अमाने मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीन। बोले अगुण अमान मातु पितु हीना। अच्छा, संसार के लोग इनका गलत अर्थ निकालेंगे, लेकिन इनका अर्थ क्या है? बोले अगुण, जो गुणों से परे हो। अगुण अमान, जिसे मान अपमान की चिंता ना हो। है? शंकर भगवान का मंदिर चाहे तुम बेहतरीन बनवा दो, वो चाहे तुम एक लुड़िया खेत में रख दो, हाँ? इनके लिए कोई नियम नहीं है, ना कोई आरती का नियम, ना कोई प्रसाद का नियम, ना किसी कोई नियम है ही नहीं। जो संसार में काग्य ना चढ़े वो शंकर जी को चढ़ जाता। और धतूरी गट्टा रखा को तुम चढ़ाओ, जिनके कांटे लगा था मेरे शंकर जी को चढ़ा देते। तो महाराज जब तक कौन देवता को विष बुलावे के लाने पियावे बुलाओ जाते। बोले बाबा एक गांव में गए, हम कथा करवे, गांव को नाव नहीं ले रहा, कहने सुनना हुन्य दबे के महाराज हमारे गांव की बुराई कर रहा है, बुलाए उन्ना भी अगली भी। बा गांव में गए, कलश यात्रा में पूरे गांव में घूमते ही हैं महाराज। पूरे गांव में शंकर जी के मंदिर लाग गए, शंकर जी के मंदिर। अच्छा, मंदिर की स्थिति का छिन्या बनी, बुकन्या बनी, गन्या बनी, भैंसे बनी मंदिर पे। जाली लगी रहा, तो भाई जाली में कसी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं कि जिन्हें प्रसाद चढ़ाओ तुरंत कुट्टा पड़ जाओ दोनों। कोई नियम कोई, लेकिन क्या इसका तात्पर्य क्या है? बोले जो संसार के अच्छे बुरे में जो सम्मिलित रहता है वही परमात्मा होता है। आज बोले इनको अगुण अमान मातु पितु हीना। अब ये बताओ, जो संसार का पिता है उनका भय कोई माता पिता कौन हो सकता है? अगुण अमान मातु पितु हीना। मैया और राजा इनका गलत अर्थ लगा ले गए। बोले प्रभु कुछ उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले उपाय ये है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भावई में
सके त्रिपुरारी। आजकल बेटियां शंकर भगवान की पूजा करती हैं। बोले महाराज शंकर भगवान जैसा पति मिल जाए, और पति कन गांजो पिया तुझे रोके, शंकर भगवान जैसा मिले। देखिए किसी के जैसा नहीं, हम लोगों की आदत, हमें उनके जैसा मकान बनवाने, उनके जैसी गाड़ी लेने, उनके जैसी साड़ी लेने, उनके जैसा हार बनवाने, उनके जैसी बहू ढूंढने, उनके जैसा दमान ढूंढने। अरे भैया उनके जैसो का है, उनसे अच्छो का नहीं। देखिए भोले बाबा क्या है, ना तो भोले बाबा गांजा पीते हैं, जो हम लोगों ने उनको दिखा दिया ना इस प्रकार से, हैं? ना भोले बाबा भांग खाते, भांग का तो कहीं उल्लेख मिल भी जाए, लेकिन गांजे का कहीं उल्लेख हमारे हिसाब से नहीं है बकाया, वो तो अलग विषय है। भगवान अच्छा यदि भोले बाबा की कोई सोचता है कि हम भोले बाबा के भक्त तो गांजो पिए। देखिए जो संत होते हैं ना उनके लिए कोई नियम नहीं, जो संत होते हैं ना वो गांजा पिए चाहे भांग पिए, क्योंकि वो अपना सर्वस्व छोड़ के अपने भगवान में मन लगाने के लिए अपनी लगाई फुक्की और बम भोले जय सिया राम, वो तो ठीक है। लेकिन जो पारिवारिक है, जिनका परिवार है, उनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। महाराज भोले बाबा हम लोग जिस प्रकार क्या है, हम लोगों ने अपने हिसाब से देवता बांट रखे, जिसको जैसा कार्य करना है वो वैसे देवता को बांट लिया। जैसे काऊ के मुर्गा बुकरा खाने सुनने ऐसे देवता बांट ले, बोले हमारे तो देवता खा उठेंगे, सो देवतनों को कान चढ़ा दो, वो खुद खा गए। हाँ? भाई लोगों ने अपने हिसाब से बांट रखा है, जिसको जैसी सुविधा जैसा उन्होंने देवता ले लिया। महाराज आज बोले जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, और भावई मेट सके त्रिपुरारी। भोले बाबा बोले संसार में केवल भोले बाबा ही ऐसे हैं कि इनकी जो अवगुण है, जो अवगुण बताए दुल्हा में, वो केवल भोले बाबा में वही अवगुण गुणों में परिवर्तित हैं। क्योंकि प्यारे सब देवताओं की पूजा होती है, जो ज्यादा से ज्यादा देवता और उनकी पत्नी की पूजा होती। किसी देवता के लड़कन की पूजा देखी, लेकिन भोले बाबा की देखो खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो लड़कन की पूजा, चारों गुंगन की पूजा, नातियन की पूजा, और इतने तक तो ठीक है, जो जी को साधन है उनकी पूजा। भाई शंकर जी के ढूंढा बैल ढूंढा नादिया की पूजा, मैया के शेर की पूजा, कार्तिकेय जी के मोर की पूजा, और गणेश जी के चौखरे की पूजा। हाँ? तो भोले बाबा एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूरे परिवार की पूजा होती है। महाराज बोले आपकी बिटिया यदि तपस्या करेगी तो जो अवगुण बताए गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। मैया थोड़ी और बड़ी हुई, मैया ने एक दिन माँ से कहा माँ मैं तपस्या करना चाहती हूँ। माँ ने मना किया, लेकिन जब मैया ने बार बार कहा तो महाराज वन में गई मैया और घनघोर तपस्या की। और तपस्या कैसे की? कछु दिन भोजन बारे बतासा,
कि कछु दिन भो